जैसे मान लो अब एक्सपोनेंशियल है, अब एग्जांपल के लिए मान लो अगर यहीं पे लिख दे एक्सपोनेंशियल लैम्डा, अब यहीं देखो दिक्कत क्या है, अब इन्होंने पीडीएफ लिया 1/λ e की पावर -x/λ, और इंस्टीड अगर यहां लिख दिया होता एक्सपोनेंशियल लैम्डा जस्ट, और वो पीडीएफ ये लेके चल रहे हैं, तो उस केस में फिर हो सकता है कोई बच्चा ये अज्यूम कर लेगा कि लैम्डा ई की पावर -λx है। तो इसलिए आप देखेंगे चाहे जैम गेट का पेपर हो या नेट का पेपर हो, ज्यादातर एक्सपोनेंशियल हो गया या गामा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इन सब में वो पीडीएफ देना ही प्रेफर करते हैं क्वेश्चन में पर्टिकुलर। अगर क्वेश्चन में नोटेशन यूज कर रहे हैं, मान लो एक्सपोनेंशियल लैम्डा यूज कर लिया या गामा अल्फा कॉमा बीटा यूज कर लिया, या जैसे ये वाला नोटेशन यूज कर लिया काई स्क्वायर एन अल्फा टाइप का या वी अल्फा लिख रखा है, तो ये सब चीजें जहां पे देर आर टू अंडरस्टैंडिंग्स या टू नोटेशंस, है ना, कि एक में एक्सपोनेंशियल विथ रेट लैम्डा का अलग पीडीएफ है, एक्सपोनेंशियल विथ मीन लैम्डा का अलग पीडीएफ है, तो ये एक्सपोनेंशियल विथ मीन लैम्डा है तो ये अलग पीडीएफ है, तो इसलिए वहां पे लिखा भी रहता है पेपर मीन लैम्डा या रेट लैम्डा, या डायरेक्टली पीडीएफ दिया होगा, या अगर नोटेशन यूज किया है सो दे विल नॉट अज्यूम कि आपको पता है वो नोटेशन, वो वहां पे लिखेंगे या तो क्वेश्चन में लिखेंगे या फर्स्ट पेज में जहां पे इंट्रोडक्शन रहता है, सारे डिटेल्स दिए रहते हैं एक पेज पे, वहां पे लिखा मिलेगा। तो जो गामा है एक्सपोनेंशियल है, इन सब में आपको अपना नोटेशन अज्यूम नहीं करना जो आपको आता है या जो पीडीएफ आपको याद है। हो सकता है उन्होंने जो पेपर बनाया उन्होंने दूसरा वाला पीडीएफ लिया हो, तो वो आपको चेक करना है पहले कि वहां पे क्या मतलब है, ठीक है ना। ठीक है, सो आगे हम लोग कंटिन्यू करते, तो हम लोग आज जैसे देखो अभी क्योंकि गेट का एग्जाम अभी बस 5 साल हुए ना, 6 साल हो गया, 19 20 21 22 23 24, है ना, 6 ईयर्स हो गए गेट के एग्जाम के। तो अभी 6 ईयर्स में कुछ ही क्वेश्चंस अभी तक, है ना, उन्होंने रीच किया है। तो जैसे अभी स्टोकेस्टिक मैं आपको अभी डिस्कस किया था, जैसे मार्कोव चेन या ब्राउनियन मोशन, है ना, या फिर हम डिस्कस कर रहे थे बर्थ डेथ प्रोसेस, प्योर बर्थ प्रोसेस, प्योर डेथ प्रोसेस, लास्ट टाइम डिस्कस किया। एक क्वेश्चन ये हमारे पास है, तो इसकी थ्योरी मैंने डिस्कस नहीं किया है, तो हम एक क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। ये है ना कोलमोग्रोव डिफरेंशियल इक्वेशन है, कि जैसे बोल रहा है कि एक्स टी इज अ लीनियर प्योर डेथ प्रोसेस विथ डेथ रेट म्यू आई 5i, है ना, इसको हम लीनियर प्योर डेथ प्रोसेस बोलेंगे, जहां पे रेट है ना आई का मल्टीपल है तो लीनियर बोलते हैं इसको, इसका नाम है। सो लीनियर डेथ रेट प्रोसेस है, एंड जहां पे नोटेशन एक्सप्लेन किया, पूछ रहा है कि सिस्टम ऑफ फॉरवर्ड कोलमोग्रोव्स इक्वेशन क्या होगा। तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा फॉरवर्ड कोलमोग्रोव इक्वेशन क्या होती है, बैकवर्ड कोलमोग्रोव इक्वेशन क्या होती है, ये हमें समझना पड़ेगा, है ना। तो वो सिंपल थ्योरम्स हैं, तो चूंकि मैं ज़्यादा क्लास में प्रूफ प्रेफर नहीं करता हूं, बट एक प्रूफ मैं लिख दूंगा आज समझने के लिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि एकेडमिक जैसे कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो चीज़ें और हम कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, तो वो सेम नहीं होने चाहिए, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई थोड़ी थ्योरेटिकल और, है ना, प्रूफ ओरिएंटेड होती है, इंट्रोडक्शन ओरिएंटेड होती है। यहाँ पे हमारी जो एंट्रेंस प्रिपरेशन है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड है, जो कि मेरा मानना है, सबका अपना मानना है। तो मैं ये मानता हूँ कि बच्चा बीएससी एमएससी किया है, वो कॉलेज में थ्योरम्स देखा है, प्रूफ देखा है, यहाँ हम डेफिनेशन थ्योरम्स लिखते हैं, फिर उसको यूज़ करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ये है। अदरवाइज प्रूफ भी लिख सकते हैं, है ना, लेकिन वही प्रूफ लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा टाइम जाएगा सिलेबस खींचने में, ये है। फिर कॉलेज जैसी पढ़ाई हो जाएगी, वो है, बट वो भी ठीक है, उससे दोनों फ़ायदा होगा आपको, प्रूफ भी आ जाएगा, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, उसके लिए टाइम ज़्यादा चाहिए, ये है। ठीक है, तो मैं अब रिक्वायर डिस्कस करता हूँ। आइए थ्योरी में आते हैं।